थैंक यू प्रणीत सर। और इसी क्रम में क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट सर यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो भी आए और दो शब्द कहें जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन हो सके। क्योंकि बच्चों का ये पहला परफॉर्मेंस होगा, इससे पहले उन्होंने इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म शायद ही किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी आज इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना। यही भी बोलो ना जी। थैंक यू, आप लोगों ने बुलाया मुझे, आपके मैनेजमेंट ने और आपके प्रिंसिपल साहब, आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आप लोगों ने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था इसके लिए क्योंकि मैं इधर से निकल रहा था, कुछ कार्य था, तो बताया गया कि कार्यक्रम है, सुबह फ़ोन आया था, तो मैं कहा 2 मिनट बच्चों से मिल लेता हूँ। उस समय बच्चे भी गए थे, ऑफिस में हमारे गए थे, तो बच्चों से मैं इंटरेक्शन आपके बच्चों से किया था। काफ़ी अच्छा जो मेरा मतलब फीडबैक है, अगर वो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं तो उनके जो भी प्रिंसिपल साहब हैं और इनकी लीडरशिप में, आपकी लीडरशिप में जो भी टीचर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, खुद क्वालिफाइड होंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो भी अभी तो अब मैं भी जल्दी ही सर्विस में, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आज अगर मैं पीसीएस हूँ या कोई किसी भी पोस्ट पे जाता है तो कहीं ना कहीं, अब हमारे पीसीएस बनते थे, मुझे तो लग रहा है कम से कम 200-300 टीचर्स का योगदान रहा है, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उन सब का ज्ञान, उन सब का जो भी मार्गदर्शन रहा, उसको लेते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो सोसाइटी हम बनाते हैं, वो सोसाइटी कहीं ना कहीं स्कूलों से बनती है। हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो भी अध्यापक महोदय लोग हैं, वही बच्चों में, जैसे यहाँ तो फर्स्ट क्लास से शायद ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक यहाँ पे आपके यहाँ है, तो फर्स्ट क्लास में बच्चे को जो भी आप यहाँ पे शिक्षा देंगे, जो समाज के बारे में बताएंगे, देश के बारे में बताएंगे, भविष्य के बात में बताएंगे, अच्छा क्या है, जो उनके अंदर सीड जो होता है दे दिया जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फ्यूचर में बच्चा वही बनता है। तो मेरे हिसाब से कि फर्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग बोलते हैं कि इस स्कूल जाना चाहिए, उस स्कूल जाना चाहिए, एक्चुअली में बच्चे को शुरू के 4-5 साल बहुत अच्छे टीचर और बहुत अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। आपका जहाँ बच्चों से इंटरेक्शन किया मैंने नोटिस किया कि आपके यहाँ बच्चों को बहुत जो एथिकल वैल्यूज़ हैं बहुत अच्छी सिखाई गई हैं। मैं भी कुछ बच्चों को एथिकल वैल्यूज अगर शेयर करना चाहूँ तो मैं बस यही कहूँगा कि देखिए, पोजीशन, पावर, ये सब चीज़ें आप ये सब आती जाती रहती हैं, जो आपका लेकिन बेसिक रहता है वो हमेशा बना रहता है। बच्चों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो उनके ही कंधों पे भारत का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य उन्हीं के कंधों पे है। और इन जो हमारे फ्यूचर का भविष्य है उसकी ट्रेनिंग जो दे रहे हैं वो हमारे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के जो भी हमारे टीचर्स हैं वो लोग दे रहे हैं। तो समझ लीजिए भारत का भविष्य उन टीचर्स के ऊपर ज़्यादा है, उनको ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। मैं मिला भी हुआ हूँ आपके बच्चों से, आप लोग गए हुए थे तो देखा बच्चे आपके यहाँ इंग्लिश काफ़ी अच्छा बोलते हैं। जनरली ऐसे रूरल तहसील जो है, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने जो देखा, बच्चों ने भी वो किया होगा, मेरे से काफ़ी देर उन्होंने इंग्लिश में इंटरेक्शन किया और बहुत ही अच्छा, मतलब बैकग्राउंड नहीं मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इंग्लिश अच्छा न बोलने की कि आपको बैकग्राउंड नहीं मिलता है। तो आप उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वो बच्चे बोल रहे हैं और उनकी जो तरीका होता है बोलने का, जो एक्सेंट होती है और जो थ्रस्ट जिस तरह होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं आप लोग अच्छा उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं बच्चों से ये बात भी कहा था कि मैं खुद
हिंदी मीडियम से पढ़ा था मैंने। आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम मैंने आईआईटी से मैंने बीटेक किया हुआ है। तो मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था 5-6 साल। उसके बाद आईएएस के मैंने 5 मेंस दिए थे, इंटरव्यूज़ दिए थे, फिर पीसीएस सेलेक्ट हो गया मैं। तो कभी ऐसी मतलब शिफ्ट करने में हिंदी से या इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को बहुत बार लगता है कि वो अच्छी अंग्रेजी अगर नहीं बोल सकते हैं तो फ्यूचर में अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, या अगर वो हिंदी मीडियम से हैं, घर में उनके पता चला आपके यहाँ जो भोजपुरी चलती होगी या अवधी जो भी चलती है वो चलते हैं तो अच्छा नहीं कर सकते। आप ये जानिए कि कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं, सिर्फ उसके लिए एक माहौल आपको मिलना चाहिए। और आपके बच्चों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं पर्सनली अच्छा सीख सका क्योंकि मैं बचपन से संस्कृत पढ़ता था। सब मुझे लगता है संस्कृत की पहली किताब हमने गीता ख़त्म की थी संस्कृत में। तो संस्कृत और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो बोलते थे कि बोल बोल के पढ़ो। मतलब मुझे याद है 5th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो गीता को बोलते थे कि तुम बोल के पढ़ो सही तरीके से, कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सब जो भी है आपका श्लोक, या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या जो भी श्लोक्स हैं आप लोग याद करते होंगे। हम लोग सरस्वती वंदना सुबह कराते थे, या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वेड़ावर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रतिदेवै सदा वंदिता, ताम आपात सरस्वती भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। ये 5वीं क्लास में रटाए थे। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब मैंने अंग्रेजी सीखी तो अब खुद को नहीं कहना चाहिए कि मैं अंग्रेजी भी, अगर शायद ही कोई होगा जो इंग्लिश में भी बच्चे आपके जानते होंगे, बात किए होंगे, जानते होंगे कि वैसी कोई बोलने वाला शायद ही कोई मिलेगा। मैं अपने को बोस्ट नहीं कर रहा हूँ। और रीज़न सिर्फ एक था, बच्चों ने पूछा कि कैसे सर इतना स्टैंडर्ड कैसे बोल लेते हैं, तो मैंने सिर्फ उनको कहा कि मैं संस्कृत बहुत अच्छे से बोल बोल के पढ़ता था। तो मैं जितने भी बच्चे हैं चाहे जिस स्टैंडर्ड में हो, अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है या अच्छा चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे वो हो, तो आपको उसको बोल बोल के पढ़ना चाहिए। और ख़ास करके गुरुकुल है, इंग्लिश मीडियम का आपका स्कूल है, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा और मैं ये चाहूँगा भी कि बाकी जो भाषा है हमारे यहाँ बच्चों को उसकी भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और उसको बोल बोल के कम से कम अगर इस तरह हो जाए, 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को आधे घंटे बेटा तुम हिंदी का जो भी प्रोज है उसको पढ़ोगे बोल बोल के, और आधे घंटे इंग्लिश का प्रोज पढ़ोगे, आधे घंटे आप इंग्लिश का जो क्लास में सर पढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे 5वीं 6वीं तक जा जाते बच्चा बहुत स्टैंडर्ड भाषा सीख लेगा। तो इन्हीं सब बातों से मैं और आपका समय नहीं वो करूँगा। मैं जल्दी आ गया, यहाँ से निकल रहा था तो आपका सब कुछ व्यवस्थित नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे वो किया, मैं आया यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चों को अच्छे फ्यूचर के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। आपके स्कूल का इतना अच्छा एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, ऐसी जगह नैमिषारण्य तपोस्थली पे आप ऐसा दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान करे कि आप ग्रो करें, बच्चे ग्रो करें, हमारा देश ग्रो करें। थैंक यू सो मच। जोरदार ताली।